प्रभु यीशु के सामर्थ्य नाम में आप सबको जय मसीह की। प्रेज द लॉर्ड। आइए आज के सुंदर दिन के लिए प्रभु का धन्यवाद करें। मेरे साथ नीति वचन अध्याय 16 वचन 9 निकाले गए हैं। इस प्रकार से लिखा है, मनुष्य मन में अपने मार्ग पर विचार करता है, परंतु यहोवा ही उसके पैरों को स्थिर करता है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। प्रभु के लोगों, हम में से हर एक अपने जीवन के लिए, अपने परिवार के लिए, बच्चों के लिए योजना बनाते हैं, हम प्लान करते हैं, हम बहुत सारे विषयों को विचारते हैं और सोचते हैं कि ये काम अच्छा रहेगा, ये काम अच्छा नहीं रहेगा। कई बार हो सकता है आपने मन में सोच लिया कि मुझे गाड़ी खरीदनी है, ये मॉडल खरीदना, ये बहुत अच्छा है, पर हो सकता है किसी कारणवश यदि आप उसे ना खरीद पाएँ तो मन बड़ा बोझिल हो जाता है, मन उदास हो जाता है। कई बार ये मेरे और आपके जीवन में होता है। हो सकता है आपने किसी रिश्ते को पसंद कर लिया, अपने बच्चों के लिए, अपना बेटा के लिए, अपना बेटी के लिए, और यदि वो रिश्ता ना जुड़े तो मन कितना शोक से भर जाता है। वास्तव में हमने ये नहीं पूछा कि प्रभु इसमें आपकी मर्जी है कि नहीं। कई बार जब हम योजना बनाते हैं तो हम उस योजना से प्रेम करने लग जाते हैं। जैसे आप कई बार चप्पल और जूता खरीदने जाते हैं, जो चप्पल और जो जूता का मॉडल आप पहनते हैं, कई बार जब वही चप्पल जूते टूट जाते हैं, जब आप दुकान में जाते हैं, आप उनसे कहते हैं अक्सर, भैया इसी टाइप का दिखाइएगा, भाई साहब इसी मॉडल का दिखाइएगा, और तब आपको जब नहीं मिलता मन थोड़ा सा उदास होता है और फिर हम एक नए मॉडल के साथ एडजस्ट करते हैं। परमेश्वर के लोगों, मनुष्य का स्वभाव है कि वो जो विषय में सोचता है, विचार करता है, उससे प्रेम करने लगता है, उस पर मन लगा लेता है, और जब वो पूरा नहीं होता है मन शोक से भर जाता है। प्रभु के लोगों, परमेश्वर का वचन कहता है, मनुष्य का पांव, मनुष्य का मार्ग केवल प्रभु जानता है और वही स्थिर कर सकता है। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। इसलिए हो सकता है आप कुछ योजना बनाए हो 2022 के लिए, 2021 के लिए आपने योजना बनाया था, आने वाले वर्षों के लिए कुछ प्लान बना के रखा है। उन सारी योजनाओं को क्यों न हम परमेश्वर के सामने रखें, क्यों न हम प्रभु के सामने रखें, ताकि परमेश्वर उस पर अपनी महिमा को प्रकट करे। प्रभु के लोगों, परमेश्वर के वचन में बहुत सुंदर सुंदर घटनाएं, बहुत सारे चित्रण आपको मिलेंगे। आपको याद होगा पुराने नियम में निनवे नगर के विषय में। निनवे नगर दुष्ट नगर है, इज़राइल को सताने वाला नगर है, और जब उसके विनाश की भविष्यवाणी होती तो कहीं न कहीं योना, परमेश्वर का दास, अंतःकरण में खुश है, प्रसन्न है, और वो निनवे जाना नहीं चाहता था। निनवे जाना चाहता ही नहीं था, ताकि कहीं ऐसा ना हो कि वो निनवे में जाए, प्रचार करे, लोग मन फिराए, बदल जाए। वो नहीं चाहता। लेकिन सुनिए, उसकी आशा और विचार के विपरीत वो भाग रहा था। लेकिन नाव में जब चढ़ के, जहाज में चढ़ के भाग रहा था, उसने सोचा नहीं था वो मगरमच्छ के मुंह में, जल जंतु के भीतर में डाला गया। 3 दिन 3 रात वहां रहा, और अंत में जब वो मगरमच्छ के द्वारा या जल जंतु के द्वारा वो उगला गया समुद्र के किनारे, तो उसने देखा सामने बोर्ड टंगा है, वेलकम टू निनवे। प्रेज द लॉर्ड। कहाँ जा रहा था, कहाँ भाग रहा था? परमेश्वर से भाग रहा था, प्रभु के काम से भाग रहा था, लेकिन परमेश्वर ने उठा के वहीं पर ले जाके पटक दिया। प्रेज द लॉर्ड। और अब जब उसने प्रचार किया, पूरा नगर बदल गया। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। परमेश्वर के लोगों, कई बार हम अपना प्लान करते हैं, प्रभु से नहीं पूछते प्रभु तेरी क्या इच्छा है। वास्तव में यूना भाग रहा है। वो नहीं चाहता कि वो निनवे में जाए, प्रचार करे। वो नहीं चाहता कि निनवे के लोग बच जाएं। भागने की कोशिश की, जहाज में बैठ गया, पैसा दे के टिकट कटा के भाग रहा है। पर प्रभु के लोगों, परमेश्वर की योजना देखिए, मछली आई, उसे पकड़ी और ले जाके वहीं रख दिया। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। आप पुराने नियम में बिलाम के बारे में जानते हैं। उसने धन लिया, पैसा, और जाकर परमेश्वर के चुने हुए कलीसिया को, इज़राइल को उसने श्राप देना चालू किया, पर एक भी श्राप नहीं लगा। कई बार हम ऐसा ही प्लान करते हैं अपनी इच्छा के अनुसार, पर हम ये भूल जाते हैं। अब बिलाम को सोचिए, वो किससे लड़ रहा है? परमेश्वर की कलीसिया से। वो किससे लड़ रहा है? परमेश्वर से। और वो परमेश्वर का नाम ले लेकर उनको श्राप देता, श्राप लगता नहीं था। अंत में हानि बिलाम को उठाना पड़ा। तो प्रभु के लोगों, बाइबल कहती है, यदि परमेश्वर हमारी ओर, हमारा विरोधी कौन हो सकता है? तो क्यों ना आज की सुबह हम प्रभु को अपनी ओर करें। हम विरोधी को क्यों देखें? हम दुश्मनों को क्यों देखें? हम उन परिस्थितियों को क्यों देखें? हम कोरोना या लॉकडाउन, ये सारी चीज़ों को क्यों देखें? हम परमेश्वर को देखें, क्योंकि यदि प्रभु हमारे साथ है तो उसकी योजना हमारे जीवन पर पूरी होगी। प्रभु हमारे जीवन पर अपनी महिमा को प्रकट करेगा। हाँ, हो सकता है शत्रु आपके विरुद्ध में कई प्रकार की बातें करें, करने दीजिए। आपके विषय में दुष्प्रचार करते हैं, करने दीजिए। अंत में आपका सर ऊंचा होगा। प्रेज द लॉर्ड। आपको मालूम है, यूसुफ, पुराना नियम में एक बहुत सुंदर जवान लड़के का चित्रण है। यूसुफ अपने भाइयों के बीच में निकाला गया।
उसके माता और पिता, उसके भाई बंधु ने उनके साथ दुर्व्यवहार किया, उसके भाइयों ने उसे गड्ढे में डाला, कपड़े उतार डाले। इस्माइलियों के हाथ में उन्होंने अपने ही छोटे भाई को बेच डाला। वो कभी नहीं चाहते थे कि यूसुफ आगे बढ़े। वो कभी नहीं चाहते कि यूसुफ अपने दर्शन को देखे और पूरा करे। ले जाके फेंक दिया। पोतीफर के घर में पहुंचाया गया, बंदीगृह में डाला गया। कोई आशा, कोई उम्मीद है? पर हाँ, इस जवान के भीतर में एक बात थी, वो हर दशा में, चाहे वो गड्ढे में था, प्रार्थना किया। इस्माइलियों के हाथ में बेचा गया, उसको प्रार्थना में था। जब पोतीफर के घर में पहुंचाएगा, प्रार्थना में था। वहां से बंदीगृह में गया, तब भी प्रार्थना में था। और बाइबल कहती बंदीगृह में भी परमेश्वर उसके साथ है, यहोवा उसके साथ है, स्पष्ट लिखा है। इसका मतलब उस जवान ने अपने जीवन के हर क्षण हर पल में परमेश्वर को अपने करीब में रखा। शत्रु कितना प्लान बनाए, सोचिए। भाई लोग प्लान बना लिए। इस्माइलियों ने अपना फायदा देखा, बेच दिया। पोतीफर की पत्नी, उसने अपना फायदा देखा, जेल में डलवा दिया। सबने अपना अपना प्लान किया, लेकिन परमेश्वर उसके साथ था। और अंत में आप देखेंगे मिस्र देश के सिंहासन पर यूसुफ बैठा हुआ है, और अब उसके भाई, उसके पिता उसके सामने घुटने टेके। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। तो परमेश्वर के लोगों, आप प्रभु को देखें, परमेश्वर को देखें। उन शत्रुओं को ना देखें, उन परिस्थितियों को ना देखें कि कौन आपके खिलाफ में है और कौन आपके साथ है। यीशु को देखिए, और जब यीशु को देखेंगे वो आपके लिए अपनी महिमा प्रकट करेगा। और एक दिन आप कहेंगे कि मेरा परमेश्वर भला है। शत्रु के लोग तो मुझे नाश कर देते, संसार के लोग तो मुझे समाप्त कर देते। इसलिए दाऊद बड़े अनुभव के साथ कहता है, चाहे मैं घोर अंधकार से भरी हुई तराई से होकर क्यों ना गुजरूं, यहोवा मेरे साथ रहता है। तेरी लाठी से, तेरे सोंटे से मुझे शांति मिलती है। प्रभु के लोगों, आज की सुबह प्रभु का आत्मा, पवित्र आत्मा आपकी सहायता करे, ताकि आप प्रभु के लाठी और सोंटे, उसके अपनेपन के प्रेम को समझें, और प्रभु का अनुग्रह सदैव आपके साथ रहे। आइए हम दुआ करें, प्रार्थना करें। सर्वशक्तिमान पिता, मेरे प्रिय लोगों को आप आशीष करें, ब्लेस करें, और इनके जीवन को अपनी महिमा से भरिए प्रभु जी। पिता परमेश्वर, विपरीत दशा में आप इनके संग और साथ हो प्रभु, और सब बातें इनके जीवन के लिए भलाई का कारण बनने पाए। हम सारी महिमा आपको देते हैं प्रभु, और धन्यवाद के साथ विनती मुक्तिदाता प्रभु यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन आमीन। प्रभु आप सबको बहुत से आशीष दे। बहुत धन्यवाद। जय मसीह की, प्रेज द लॉर्ड।